फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा कि शायकीन परफॉर्मेंस पर तनकीद करने का हक रखते हैं, मगर खिलाड़ी के लिए गलीज अल्फाज इस्तेमाल ना करें। टीम कमबैक जरूर करेगी, सपोर्ट की जरूरत है। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खराब खेल और शिकस्त के बाद कप्तान सरफराज अपने खिलाड़ियों पर बरस पड़े। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को वार्निंग दी कि अगर कोई समझता है कि वो अकेले घर जाएंगे तो ये उसकी हमाकत है, उनके साथ और लोगों को भी घर जाना होगा। कहा पाकिस्तान का वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ, अच्छा खेलना होगा। कौम को कर्जों में जकड़कर जाती तिजोरियां भरने वाले कौमी मुजरिम हैं, इनसे मुजरिमों वाला सलूक किया जाना चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान का PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। हिदायत की अपोजिशन में जो चोर डाकू हैं उनको तकरीर नहीं करने देनी। हुकूमती रुकन सनाउल्लाह मस्ती खेल का एतराज। कहा वजीर आज़म साहब वो हाथ जोड़ते हैं, बजट मंजूर कराना है, एहतजाज ना करें। वजीर आज़म ने कहा सनाउल्लाह तुम्हें नहीं पता ये मुजरिम है, इनके खिलाफ एहतजाज करना है। वजीर आज़म ने कहा अपोजिशन से जमानत लो, वो खामोश रहकर उन्हें तकरीर करने दें। शेख रशीद ने जवाब दिया नहीं जनाब, वो मुकर जाएंगे। इजलास में BNP मैंगल ने शिरकत नहीं की। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कहा पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट पेश किया गया, हुकूमत को मजबूर करेंगे कि यह बजट वापस ले। मौलाना फजल रहमान की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा APC जून के आखिर में होगी, मुमकिन है मजीद अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियां हो जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो चाहते हैं कि असेंबली हर सूरत में मुद्दत पूरी करे, जो फैसला APC में होगा वही सबका फैसला होगा। पार्लियामेंट और हुकूमत में फर्क होता है। आप तशरीफ रख ले। पाकिस्तान की ये मैं वार्न करता हूँ, मोबाइल बंद करें, इसको कह रहे मोबाइल बंद करें। और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने जो इस मुल्क के अंदर कुर्बानियां दी, जनाब स्पीकर ये कौम उनको हमेशा सुनहरे हलूक से याद। कौमी असम्बली का एक और इजलास हंगामा आराई की नजर। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के शोर शराबे की वजह से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बजट पर तकरीर मुकम्मल नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ की स्पीकर से आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की अपील। स्पीकर कौमी असम्बली ने वजारत कानून की राय के बगैर आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने से इनकार कर दिया। आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर पीपल्स पार्टी अरकान असम्बली का स्पीकर चेंबर के सामने धरना, नारे लगाए। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि समझ नहीं आ रहा कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो क्या चाह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान पहली बार पार्लियामेंट से बाहर हैं, उनका एहसास महरूमी समझ में आता है। बाकी लोगों की तरजीहात क्या हैं? बजट किसी हुकूमत का नहीं होता। अपोजिशन की ये सोच कम कि हम इक़्तिदार में नहीं हैं तो हुकूमत को नहीं चलने देंगे, जमहूरियत की नफ़ी है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं वजीर आजम ने खुद बजट सेशन के दौरान पार्लियामेंट में अपने चेंबर में बैठने का फैसला किया है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जंग का तबल बच चुका है। PTI और अपोजिशन के नुमाइंदों को कोई दरमियानी रास्ता निकालना होगा। दरमियानी रास्ता निकल सकता है, वो भी अपने ज़ाब्ता अखलाक में आए और ऐसी गुफ्तगू ना करें। बजट के हवाले से अपोजिशन के मौक़िफ़ से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना उनको करप्शन का सर्टिफिकेट देने के मुतरातिफ है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई कहते हैं आसिफ अली जरदारी ने एक फ़र्द की नहीं बल्कि पूरे कौम की चोरी की है। अरकान असम्बली को अवाम ने चोरों की हिफाजत के लिए नहीं, अपनी खिदमत के लिए वोट दिया है। पीपल्स पार्टी चोरों को छुड़ाने के लिए हंगामा आराई कर रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल तारीख हो चुका है। सेक्रेटरी सिंध असम्बली ने रुकन असम्बली फरियाल तालपुर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद फरियाल तालपुर सिंध असम्बली के इजलास में शरीक हो सकेंगे।
ननकाना साहब के DHQ अस्पताल में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। वजीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम बैंकों ने FBR को जरूरी मालूमात फराहम कर दी हैं। FBR का कहना है कि जिन बैंक अकाउंट से विदहोल्डिंग टैक्स कटौती हुई उनका डेटा मिल चुका है। डेटा की स्क्रूटनी जारी है। गैर जाहिरशुदा रकूम को टैक्स एमनेस्टी में जाहिर किया जा सकता है। टैक्स एमनेस्टी की मुद्दत 30 जून है। 30 जून के बाद गैर जाहिरशुदा रकूम पर कार्रवाई होगी। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात पर इंक्वायरी के बाद तहकीकात का मरहला शुरू कर दिया। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में NTDC के सरबरा तारिक काजी, साबिक CEO ISCO जावेद परवेज़ और साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान के खिलाफ बदउनवानी के रेफरेंस दायर करने की मंजूरी भी दी गई। साबिक वज़ीर बल्दियात सिंध जाम खान शोरो के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी भी दी गई। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के पास LNG के मामले में कोई सबूत है तो पेश करे, वो जमानत नहीं करवाएंगे। जिसको गिरफ्तार करना है कर ले, वो हाजिर है। कहा, वजीर आजम स्पीकर पर दबाव डालते हैं कि अपोजिशन को बात करने ना दो। PTI के लोग भी हुकूमत से नाराज हैं। उन्होंने हमसे राबता किया है। नैब को ख़त्म करना चाहिए। नैब का मकसद सिर्फ सियासतदानों को बदनाम करना है। करप्शन पकड़नी है तो FI के कवानीन मौजूद हैं। बोले, उनके दौरे हुकूमत में साबिक चीफ जस्टिस साकिर निसार के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की राय मौजूद थी, तहम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने रेफरेंस दायर नहीं किया। रमजान शुगर मिल TT केस के वादा माफ गवाह मुश्ताक चीनी की अदालत में रिकॉर्ड बयान की तफसीलात सामने आ गईं। मुश्ताक चीनी ने अपने बयान में कहा कि उसका और सुलेमान शहबाज के दरमियान फर्जी मुआहदा हुआ। जिन अफराद और कंपनीज की TT लगवाई गई वो उन्हें नहीं जानते। TT की रकूम सुलेमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल की। शहबाज फैमिली के फाइनेंशियल ऑफिसर उस्मान ने 60 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी वाइट करने का कहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नए माली साल 2019-20 का सरप्लस बजट आज पेश करेगी, जिसका मजमूई हजम 900 अरब रुपए होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 236 अरब रुपए रखे गए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी लिबरेशन आर्मी के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई सलामती और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल हान वाइगो ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबी को सराहा। चीनी कमांडर के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ। आर्मी चीफ ने CPAC की सिक्योरिटी के लिए गैर मुतजलजल हिमायत का अज़्म दोहराया। कमांडर पीपल्स लिबरेशन आर्मी को GHQ पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो से टेलीफोनिक राबता। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान के तहत किए गए अहम इकदाम से आगाह किया। दोनों वज़राए खारजा के माबैन FATF की तरफ से मुजव्वज़ा इकदामात पर अमल दरामद के हवाले से भी बातचीत हुई। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.